बांग्लादेश में होने वाले अत्याचार के खिलाफ क्या भारत में सही मायने पर भारत सरकार या भारत की विपक्षी पार्टियां या भारत के नागरिक कितने लोग उससे आहत हैं और कितने लोग आने वाले समय में होने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। बात उस बांग्लादेश की जिसको पैदा किया भारत ने, बात उस बांग्लादेश की जिसके तन को ढकने के लिए कपड़ा अगर दिया तो भारत ने, बात उस बांग्लादेश की जिसके राशन की व्यवस्था किया भारत ने, बात उस बांग्लादेश की जिसके सारे संसाधनों को जुटाकर समृद्ध बनाने में और सफल एक राष्ट्र बनाने में, जो उसका देश बनाने में भारत की सरकार ने काम किया था, उसका परिणाम आज देना पड़ा। वह बांग्लादेश आपको क्या दे रहा है? आज उस बांग्लादेश में जहां 23% से अधिक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सारे लोग थे, लेकिन आज वहां सड़कों पर एक नंगा नाच खेला जा रहा है। भाई के सामने बहन की, मां के सामने बेटे की हत्या, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। वो लाइव तस्वीरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, चाहे जहां भी हो। बात यहां संभल की करते हैं लोग, बात संभल तक जाते हैं, वही राजनीतिक पार्टियां वहां चुप हो जाते हैं। बात मानवता की है। आप किसी धर्म को मानते हो, किसी मजहब को मानते हो, लेकिन आप किसी और के प्रति इस तरीके की घृणा नहीं कर सकते। वहां आपको नंगा करके आपको चेक किया जा रहा है कि आप काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, और आपके साथ वह सारी हैवानियत की जा रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस सभ्य समाज में ऐसे दृश्यों को न कोई देख सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे हत्यारे और जुल्म के इंतहा करने वाले लोग जो बर्बरता का नंगा नाच खेल रहे हैं, आज विचार करेंगे तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ऐसी क्या एक कमी है और क्या वहाँ की यूनिटी है और क्या यहाँ की यूनिटी नहीं है, उस पे भी एक नज़र डालते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन वहाँ हैं, उनकी आबादी लगभग 23% थी। लेकिन आज पाकिस्तान में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, उसकी स्थिति आपके सामने है। पाकिस्तान में 23% से 1.5% के नीचे चले गए आप। बांग्लादेश में आप हैं, लेकिन आपके साथ जो बर्बरता हो रही है, जो नंगा नाच खेला जा रहा है, उसके बाद वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश, खास करके आज बात करेंगे बांग्लादेश की, एक भी राजनीतिक पार्टी, एक भी सामाजिक संगठन, एक भी मुसलमानों का संगठन या एक भी ईसाइयों का संगठन एक बार भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। क्या वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को
अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए। यही कारण है जो वहाँ अल्पसंख्यकों के प्रति जो घृणा है, नफरत है, उसका मूल कारण है कि वह राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। और बात करेंगे उस यूनुस खान की जिसे शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो आज पूरे दुनिया में अशांति का प्रतीक बना हुआ है। वह यूनुस खान जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, उसके शासनकाल में, उसके देखरेख में चरमपंथी जिस तरीके का बृहद कुकृत्य कर रहे हैं, उसके बाद भी न बांग्लादेश के, न ही भारत के, न ही खाड़ी देश के किसी भी मुसलमान संगठन या किसी अन्य संगठन का उनके प्रति कोई संवेदनाएं व्यक्त नहीं की जा रही। बात भारत की भी कर लेते हैं। भारत में उनके साथ खड़े हैं लोग, संभल में जाने के लिए तैयार हैं, प्रतिनिधिमंडल जाएगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन बांग्लादेश में आज एक शब्द उनके मुंह से निकलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अगर कोई मीडिया का साथी पूछ देगा तो कहेंगे गोदी मीडिया है। अरे सारे लोग गोदी में नहीं बैठे, न आपकी गोदी में बैठे न उनके गोदी में बैठे, जनता की गोदी में बैठे हैं और जनता की बात कर रहे हैं। आज की भारत की जनता यह सवाल कर रही है भारत के राजनीतिक पार्टियों से, भारत के सामाजिक संगठनों से, भारत के हिंदुत्व के संगठनों से, आप कितना विरोध कर पा रहे हैं? और भारत की जनता और दुनिया के कोने कोने में बसा हुआ हिंदू समाज, सनातन समाज के साथी बार बार संगठनों के माध्यम से हर जगह से यह पूछ रहे हैं कि आज शांति सेना कहां है? विश्व की शांति सेना कहां है? कहां है भारत का पावर? कहां है अमेरिका का पावर? कहां है रसिया का पावर? जो आप मुट्ठी भर चरमपंथियों को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे। अगर उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? किस ओर भेज रहे हैं दुनिया को? यहां के नेता वोटों के लिए किस स्तर तक जा रहे हैं, इसका खामियाजा देखिए। संभल के घटने में बार बार राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोई भी वोट से परे राजनीति नहीं कर रहा। सबको अपने वोट की चिंता है, भारत के नागरिक की नहीं, वोट की चिंता है। सही बात नहीं कह सकते। संभल में भी भारत के कानून की व्यवस्था के तहत अगर कोई आदेश था तो उन्हें कौन आदेश था कि 40,000 की भीड़ जुट जाए, ईटा पत्थर चलाने लगे, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने लगे? पुलिस फोर्स, वह पुलिस फोर्स कोई बाहर से आए हैं क्या? वह भी हमारे भाई बेटे हैं, उनको भी अपने जान की सुरक्षा करनी है। उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आपको कोई मारेगा तो आप कब तक रोकेंगे? केवल वर्दी पहन लिए इसलिए? जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है यह देखने में समझ में नहीं आता। यह आज़ाद हिंदुस्तान है, अंग्रेजों का गुलाम हिंदुस्तान नहीं है। जिस तरीके का बर्बरता का खेल चल रहा है, आप अपनी सत्ता संभाल रहे हैं, संभालें। आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, करें,
लेकिन राष्ट्र को तोड़ने का काम और देश का तोड़ने का काम आपके जिम्मे नहीं है। भारत की जनता यह सवाल कर रही है बार बार। हर पोस्टों में आपको दिखेगा, वह दर्द दिख रहा है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई विरोधी पार्टी नहीं है जो इनके वोट के लिए इनकी बात कर सके। केवल हिंदुस्तान में वो पार्टियां हैं जो इनके वोट के लिए आपको बलिदान करने के लिए तैयार है। कोई नौटंकी कर रहा है कि संभल जा रहे हैं, गिरफ्तारी हो जा रही है। कोई नौटंकी कर रहा है कि वहां गोलियां मार दी गई। कोई प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है बहराइच में, कितने लोगों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था वहां पे, कितने लोग ईमानदारी पूर्वक गए थे। आप क्या करना चाहते हैं देश में, इसका जवाब देंगे भारत के नागरिकों को आप लोग। यह भारत का नागरिक पूछता है, यह मैं नहीं पूछ रहा, यह भारत के लोग पूछ रहे हैं आपसे। सोशल मीडिया ट्रेंड पे पूछ रहे हैं, सामने आके कैमरे पे पूछ रहे हैं कि भाई वहां के लिए क्या बोलोगे आप। केवल वोट समीकरण यही चल रहा है आपका। बांग्लादेश का जो कृत्य है, अभी फिल्म आई थी एक ठो कश्मीर फाइल्स, कहा ये सब बकवास है। उसका लाइव टेलीकास्ट बांग्लादेश में चल रहा है। कलेजा हो तो देखें, कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा वहां का दृश्य देखकर। दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। बेटी का बलात्कार बाप के सामने हो रहा है, पत्नी का बलात्कार पति के सामने हो रहा है, मां और बाप की हत्या बेटे और बेटियों के सामने हो रहा है। और तो और उन्हें नंगा करके परीक्षण किया जा रहा है कि ये काफिर तो नहीं। किस तहजीब की बात करते हैं आप। कौन सा हिंदुस्तान का एक संगठन है जिसने कहा नहीं वो गलत हो रहा है। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और वो बांग्लादेश वो आग दिखा रहा है जिसकी खाने की औकात नहीं, जिसकी दवाई से लेकर कपड़े से लेकर मकान की व्यवस्था हिंदुस्तान की सरकारों ने किया, जिसको पैदा हिंदुस्तान की सरकार ने किया। आज परिणाम देखिए, 4000 किलोमीटर से अधिक की सीमाओं पे सुरक्षा के लिए जो घेराबंदी है उसे देखिए, और वहीं से आए हुए रोहिंग्या के लोगों को संरक्षण करने का यहीं के लोग 50 रुपये 100 रुपया लेकर आधार कार्ड बना के संरक्षण भी कर रहे हैं, घुसपैठ भी करा रहे हैं और कहेंगे हम देश के सिपाही हैं। देखिए भारत के नागरिकों, जब तक आप सोचेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो यह दृश्य आने वाले समय में और खतरनाक होंगे। संभलें और देश के लिए करें। राजनीति पार्टी देश से बड़ी नहीं हो सकती, राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आप अपने आप को पार्टियों तक सीमित रखे हैं। अरे हम और आप जब तक हैं तब तक पार्टियां हैं। कुछ दिन के बाद आप पार्टी बनाने के लायक भी नहीं बचेंगे। आज यह दर्द हिंदुस्तान के हर नागरिक का है जो कृत्य आप लोगों का चल रहा है। अगर जिम्मेदारी सरकार की है तो जवाबदेही सरकार से होगी, उसमें संशय नहीं है। अगर 100 सवाल उनसे होंगे तो 10 सवाल इस विपक्ष से भी होगा। आप क्या कर रहे हैं? आज बसपा सुप्रीमो बहन जी का एक
बयान आया है कि वहाँ पे दलितों के लिए, सबसे अधिक दलित हैं, जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। संभल की बात सब लोग कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है, लेकिन एक चीज उन्होंने ये भी लिखा है कि वहां से भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को वापस बुलाए। अरे भाई, वो वापस यहां आ जाएंगे तो यहां जो अत्याचार हो रहा है उनको क्या वहां भेजा जा सकता है? इसका भी तो निर्णय लीजिए। क्या करने पे तुले हैं आप लोग? बेहद कष्ट है हिंदुस्तान के नागरिकों को। इस तरीके का कुकृत्य जो हो रहा है, जगह जगह रोड पे जो प्रदर्शन हो रहा है, या दिखाया जा रहा है कि नहीं हम इससे आहत हैं, लेकिन विश्व की सारी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय पावर, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां, महाशक्तियां, सारे कायरों की तरह अपनी मान में घुसे हुए हैं। किसी की आवाज नहीं निकल रही। ऐसे लोगों की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ऐसे राजनीतिक पार्टियों की भर्त्सना करते हैं जो केवल अपने वोट के लिए सही बात बोलने का कलेजा नहीं रखते। राजनीति यह नहीं सिखाती कि चाटुकारिता करें। राजनीति यह सिखाती है कि किसी भी असहाय कमजोर का संरक्षण करें और उसके विकास के लिए कार्य करें। अगर आपकी राजनीति ऐसी ही रही तो आने वाले समय में न राज बचेगा, न नीति बचेगी, न हम बचेंगे, न आप बचेंगे। सारे लोग हवाले कर दिए जाएंगे कहीं और। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यस भारत न्यूज। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं संजय मिश्रा।